नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है आपका अपने महत्वपूर्ण और YouTube चैनल हिंदी की पाठशाला पर। आज की जानकारी आप सभी विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि शेखावाटी विश्वविद्यालय से बीएससी, बीकॉम और बीए और सेमेस्टर प्रणाली से करने वाले प्रथम वर्ष के स्टूडेंट के लिए आज का वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि दिनांक आज यानी कि 26/12/2023 को आपके विश्वविद्यालय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर ने प्रमुख रूप से परीक्षा फॉर्म है वो ओपन कर दिए हैं, जो आज से यानी कि 27 तारीख से कल से जो आपके परीक्षा फॉर्म भरने हैं वो प्रारंभ हो जाएंगे। समस्त डिटेल लेकर के आया हूं, सारी जानकारी लेकर के आया हूं ए से जेड तक, इसलिए वीडियो को स्किप करने की गलती न करें, क्योंकि आपने स्किप किया और एक जानकारी आपको अधूरी लगेगी, और अधूरी लगेगी तो परीक्षा फॉर्म आप पूरा ढंग से नहीं भर सकोगे, नहीं आप जमा कर सकोगे। ए से लेकर तक जेड तक की जानकारी हम लेकर के आए हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर वेबसाइट का ध्यान रखें कि इस वेबसाइट से आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है। www.shekhauni यानी कि www.shekhauni.ac.in पर एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत स्नातक प्रथम सेमेस्टर की नियमित व स्वयं पाठी विद्यार्थियों के परीक्षा फॉर्म भरने संबंधी निर्देश या सूचना। ध्यान देंगे, अब इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है। पाठ्यक्रम का नाम है बिना विलंब शुल्क सहित 100 रुपए विलंब सहित और डबल फीस यानी दोगुनी फीस सहित बीए, बीएससी, बीकॉम के प्रथम सेमेस्टर के नियमित व स्वयं पाठी विद्यार्थी यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम के शेखावाटी विश्वविद्यालय से सेमेस्टर प्रणाली से एनईपी 2020 के अंतर्गत जो रेगुलर और जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं उनको प्रमुख रूप से कल से यानी 27/12/2023 से 5/1/2024 तक फॉर्म है वो अप्लाई करने हैं, क्योंकि इसमें आपकी सामान्य जो फीस है वो उसका भुगतान करना पड़ेगा और आपको प्रमुख रूप से अन्य किसी विलंब फीस या लेट फीस का भुगतान नहीं करना है। दिनांक याद रखें 27/12/2023 से 5/1/2024। यदि ये डेट निकल जाती है तो भी यूनिवर्सिटी ने आपको 3 दिन का समय दिया है। 6, 7, 8 जनवरी 2023 100 रुपए विलंब शुल्क लगेंगे। यदि इसके बाद भी आप फॉर्म भरना भूल जाते हैं, छूट जाता है किसी कारण से, तो 9, 10, 11 3 दिन 9 जनवरी, 10 जनवरी, 11 जनवरी 2023 तक आप डबल फीस में अपना आवेदन पत्र है, अपना जो एग्जाम फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। परंतु आपको लेट फीस में नहीं जाना। कल से ही 27/12/2023 से 5 जनवरी 2024 तक आपको फॉर्म अप्लाई कर देना है। उसके बाद बीबीए, बीसीए प्रथम सेमेस्टर देखिएगा, बीए, बीएससी, बीकॉम के साथ बीबीए, बीसीए के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा नियमित विद्यार्थी हैं उनके फॉर्म भी भरे जाएंगे। डेट यही रहेगी 27/12/2023 से 5/1/2024 सामान्य फीस, 6/1/2023 से 8/1/2023 100 रुपए विलंब शुल्क सहित, डबल फीस में है 9, 10, 11 जनवरी 2024। ध्यान देने योग्य बातें हैं, बीए सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और एमए फाइनल यानी जिनके सेमेस्टर सिस्टम नहीं है उनकी परीक्षाओं का वार्षिक पद्धति से जिनकी परीक्षाएं हो रही है उनके परीक्षा आवेदन शीघ्र ही पृथक से निकाल दिए जाएंगे, पृथक से सूचित आपको कर दिया जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिनके वार्षिक परीक्षा लगेगी, जिनकी सेमेस्टर तो 6 महीने से लगती है, जो आपकी वार्षिक पद्धति से परीक्षा होगी उसके अलग से पृथक से आपके आवेदन पत्र निकाल दिए जाएंगे या परीक्षा फॉर्म निकाल दिए जाएंगे। परीक्षा है वो संभावित है जनवरी 2023 के अंतिम सप्ताह में, यानी 25 जनवरी के बाद कभी भी परीक्षा है उसका जो टाइम टेबल है या जो आपका किस प्रकार किस विषय की परीक्षा किस दिन होगी
टाइम टेबल आपका निकाल दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए, सर्वर डाउन हो सकता है, यूनिवर्सिटी ने स्पष्ट कहा है, क्योंकि जब यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं ज़्यादा हो जाते हैं और जो परीक्षा फॉर्म भरते हैं तो सर्वर डाउन हो जाता है, जिससे आपकी जो फीस में या परीक्षा आवेदन करने में प्रमुख रूप से दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप लास्ट डेट की प्रतीक्षा न करें, आप प्रमुख रूप से कल से ही अपना आवेदन पत्र है वो भर देंगे। 3 हार्ड कॉपी आप परीक्षा फॉर्म भर के फीस जमा करा के 3 हार्ड कॉपी डाउनलोड करनी है, उस पर अपने हस्ताक्षर करने हैं, आवश्यक दस्तावेज निकालने हैं। जैसे आपने लगाया आपकी 12वीं की मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ के लिए 10वीं की मार्कशीट, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, एबीसी आईडी जरूर लगाएंगे। और ये सब लगा करके, जैसे मान के चलो आपने 27 तारीख को फॉर्म भरा, तो आगामी 2 दिनों के बाद 29 तारीख से आप अपने विश्वविद्यालय में उस फॉर्म को जमा कराएंगे। 2 कॉपी आपकी जमा होगी, जिसमें 1 कॉपी आपकी कॉलेज के पास रहेगी, 1 कॉपी आपकी यूनिवर्सिटी जाएगी, यानी आपके फॉर्म की वेरीफाई के लिए। तो 2 और 3 फॉर्म आपने निकाला है, 3 डाउनलोड करवाए, 1 आपके पास रहेगा, 1 यूनिवर्सिटी जाएगा, 1 कॉलेज रहेगा। तो 2 जो प्रतियां हैं आवश्यक दस्तावेज लगा करके आपको कॉलेज में जमा कराने हैं, 1 यूनिवर्सिटी कॉपी और 1 कॉलेज कॉपी। तीसरी जो कॉपी कैंडिडेट कॉपी, वो आपको स्वयं को भविष्य के लिए सुरक्षित वो रखनी है। उसके बाद देखिए 1 कॉपी आपको अपने पास सुरक्षित रखनी है, आप रख लेंगे। 75% उपस्थिति आवश्यक। ये विश्वविद्यालय ने प्रमुख रूप से क्लियर कर दिया है कि आपके लिए 75% यानी 75% जो अटेंडेंस है वो आवश्यक है। एबीसी आईडी आवश्यक है। एबीसी आईडी के बिना आप फॉर्म नहीं भर सकेंगे, जिसमें आपका मोबाइल नंबर होगा, जिसमें आपका आधार नंबर होगा। दिशा निर्देश, जो भी स्पष्ट दिशा निर्देश है वो www.shekhauni.ac.in पर आप जाकर के देख सकते हैं। पेमेंट गेटवे के माध्यम से करेंगे आप, गेटवे ई मित्र के पास होता है और वहां से वो पेमेंट है वो कर देता है। यदि मान के चलो आपका पेमेंट वेरीफाई नहीं होता है तो 24 घंटे का आपको इंतजार करना है, और 24 घंटे के बाद आप दोबारा से आपका या तो वापस आ जाएगा ई मित्र वाले का, या जैसे भी कोई ना कोई है वो उसकी एक सॉल्यूशन है वो हो जाएगा। 24 घंटे तक आप दोबारा पेमेंट न करें, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने स्पष्ट कहा है पेमेंट आपका रिफंड नहीं होगा, वापस आपको किसी भी हालत में नहीं मिलेगा। फिर भी आपको दिक्कत होती है तो मोबाइल नंबर हेल्पलाइन यूनिवर्सिटी ने दे रखे हैं। हेल्पलाइन नंबर 1 है 7398532208, यानी 7398532208। दूसरे नंबर है 8960032208, यानी कि 8960032208। उसके अलावा यूनिवर्सिटी ने बैंक के भी नंबर दिए हैं। आईसीसी बैंक में जो फीस जमा होगी उसके बैंक के नंबर दिए हैं 9137483284, 9137483284। इस पर बैंक के नंबर पे भी आप है वो कोई पेमेंट संबंधी शिकायत है या पेमेंट आपका नहीं हो पा रहा है तो आप इस पे कांटेक्ट यूनिवर्सिटी के नंबरों पे या इस नंबर पे कर सकते हैं। अब जो हम बात करते हैं कितनी फीस लगेगी आपकी, देखिएगा रेगुलर स्टूडेंट हैं उनको 1300 रुपए सामान्य फीस के रूप में देने पड़ेंगे। 1300 रुपए उनकी कॉमन फीस है जो प्रमुख रूप से वो देंगे। 2100 रुपए प्राइवेट स्टूडेंट देंगे, यानी कि एक सेमेस्टर की फीस बताइए मैंने आपको, एक सेमेस्टर की 1300 और 1300 सेकंड सेमेस्टर की लगेगी, और 2100 प्राइवेट इसकी प्राइवेट स्टूडेंट की है और 2100 ही सेकंड सेमेस्टर की है वो लगेगी। फिर उसके बाद मान के चलो कि प्रैक्टिकल फीस, किसी बच्चे के प्रैक्टिकल है तो 100 रुपए पर पेपर की, चाहे वो रेगुलर हो चाहे वो प्राइवेट हो। मान के चलो आपके पास 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, ड्राइंग या ज्योग्राफी, तो 200 रुपए आपको एक्स्ट्रा है वो देने पड़ेंगे। ज्योग्राफी 1 है तो आपको 1 देना पड़ेगा। यदि आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है तो ये फीस आपको नहीं देनी पड़ेगी। उसके अलावा एनरोलमेंट फीस, यानी कि प्रमुख रूप से जिन्होंने राजस्थान बोर्ड से यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर से जिन्होंने 12वीं की है, इनको 300 रुपए एनरोलमेंट फीस देने हैं। इसके अलावा मान के चलो कोई राजस्थान स्टेट के अलावा 12वीं कक्षा करके आया या सीबीएसई बोर्ड से 12वीं की है,
उनको 600 रुपए एनरोलमेंट फीस है वो देनी पड़ेगी। और ये मान के चलो यदि एक रेगुलर स्टूडेंट है जिसके एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो एक सेमेस्टर की फीस लगभग हो जाएगी, जिसने राजस्थान बोर्ड से 12वीं की है 1300 और 100 1400 और 300 1700 रुपए एक रेगुलर स्टूडेंट की फीस होगी जिसके पास एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। प्राइवेट स्टूडेंट की फीस है तो उसकी फीस है वो प्रमुख रूप से 2100 100 रुपए ये हो जाएगी और 300 रुपए ये, यानी 2400 रुपए उसकी फीस है वो लगेगी यदि आपने राजस्थान बोर्ड से 12वीं की है और एक आपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लिया है। इसके अलावा देखिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फीस, यानी आपको कॉलेज में प्रैक्टिकल जो करवाया जाएगा उसके लिए प्रमुख रूप से 1000 रुपए पर प्रैक्टिकल के 1000 रुपए लिए जाएंगे। और ये जो प्राइवेट साइंस के स्टूडेंट हैं जो प्रमुख रूप से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेते हैं जैसे बायोलॉजी है, जैसे केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, यदि वो करते हैं प्राइवेट मोड से तो उनको प्रत्येक विषय के लिए 1000 रुपए ट्रेनिंग फीस पर सेमेस्टर की फीस है वो देनी पड़ेगी, क्योंकि प्रैक्टिकल जो ट्रेनिंग दी जाती है आपको प्रैक्टिकल करवाया जा रहा है उसको यूनिवर्सिटी है वो फीस आपकी लेगी, उसका भरण पोषण आपको यूनिवर्सिटी को देना होगा। मैंने प्रमुख रूप से फीस बता दी, आपको अंतिम दिनांक बता दी 5 तारीख है। 100 रुपए वाली जो फीस है उसकी अंतिम दिनांक 8 तारीख है। जो 2 गुना फीस है इसकी जो लास्ट डेट है वो 11/1/2024 है। उसको प्रमुख रूप से आपकी जो फीस है रेगुलर स्टूडेंट की 1300, प्राइवेट की 2100, इसके अलावा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की फीस 100 रुपए पर प्रत्येक पेपर के और 300 रुपए आपने राजस्थान बोर्ड से किए हैं, 600 रुपए आपके अन्य बोर्ड से किए हैं। इसके अलावा 1000 रुपए आपकी ट्रेनिंग प्रैक्टिकल फीस लगेगी। इसके अलावा आपको ये मित्र वाले को जहां से आप फॉर्म अप्लाई करते हैं उसको भी कुछ न कुछ चार्ज आपको देते होंगे, देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको 3 कॉपियां उसकी निकालनी है, एक कॉलेज कॉपी है, एक यूनिवर्सिटी कॉपी है। दोनों कॉपियां आप प्रमुख रूप से इसमें लगाएंगे। एक कॉपी आपको अपने पास सुरक्षित रखनी है। दोनों ही जो कॉपियां हैं फॉर्म भरने के 2 दिन के बाद आप प्रमुख रूप से कहां जमा कराएंगे, कॉलेज में जमा कराएंगे। चाहे आप 2 दिन के अंदर अंदर करवा दें पर आपको शीघ्र ही करवाएं। आप प्रमुख रूप से सर्वर डाउन की समस्या से बचें, क्योंकि सर्वर डाउन की वजह से आपके 100 रुपए लेट फीस भी लग सकते हैं, डबल फीस भी लग सकती है। इसलिए अंतिम तिथि का इंतजार न करें। आपको प्रमुख रूप से क्या करना है, www.shekhauniv.ac.in पर जाकर के अपना फॉर्म अप्लाई करना है। यदि अन्य कोई भी आपको समस्या आती है फॉर्म भरने में तो आप जो कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। यदि ये वीडियो देख करके आपको कोई शंका का आपका भी समाधान है वो नहीं हो पा रहा है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जाकर के मेरे को कमेंट करें, ताकि आपको मैं एक अच्छा सुझाव और आपकी शंका का समाधान है वो कर सकूंगा। मैं साथ साथ में आपकी इसकी PDF है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूंगा। मेरी ईमेल आईडी और मेरे व्हाट्सएप नंबर भी मैं उसमें मेंशन करूंगा, ताकि आपकी कोई भी शिकायत है या कोई भी आपकी शंका है तो आप प्रमुख रूप से मुझे व्हाट्सएप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज या मेल आईडी पे आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। यदि वीडियो को आपने अभी तक सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर कर देवें, चैनल को आप सब्सक्राइब कर देवें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय राजस्थान।